नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आज जो हम बात करेंगे कुंभ लग्न में गुरु की बात करेंगे। हमने पहले भाव से लेकर के अष्टम भाव तक कुंभ लग्न में गुरु के स्थित होने के फल को कहा। पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें भाव में बैठ कर के गुरु क्या परिणाम देते हैं लगन के अनुसार। ये जो हमारा ज्योतिष सीखो कार्यक्रम में जो हमारी वीडियो चल रही हैं उसमें ये श्रृंखला हमारी चल रही है, तो इनको आप क्रम से देखिए और इसका लाभ उठाइए। ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो क्रम से देखना बहुत जरूरी है। बीच बीच में देखोगे तो ये बातें समझ में नहीं आएंगी आपके। ज्योतिष जिज्ञासु हैं, आप ज्योतिष को जानना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो इसको आप क्रमबद्ध होकर के देखिए। पहली वीडियो से यदि आप 100 वीडियो देख लेते तो मैं समझता हूँ कि आप ज्योतिष को समझ पाओगे। उसमें हमने बेसिक सारी बातें बताई हैं और एडवांस की तरफ भी हम उसमें गुड़ बातें रख दी हैं, जो अब आप समझ सकते हो 100 वीडियो देखने के बाद। कुंडली विश्लेषण कराना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, यूट्यूब पर अपना क्वेश्चन डालिए, कमेंट्स कीजिए, तो मैं आपके वहां पर रिप्लाई देता हूं। और फेसबुक पर मैं कोई आपके लिए रिप्लाई नहीं दे पाता, जबकि आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, वहाँ सब वीडियो आपको मिलेंगी और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। आइए मित्रों, बात करते हैं गुरु। तो किसी भी ग्रह को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होता है कि लगन के अनुसार वह गुरु कैसा है, शुभ है, अशुभ है, मारक है। तो ये सब चीजें हमको देखनी होती है। दूसरा, वो नैसर्गिक रूप से ग्रह कैसा होता है, उसका स्वभाव क्या है। जब तक किसी के स्वभाव के बारे में नहीं जानकारी होगी तब तक आप कैसे कुछ कह सकते हो किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के भी बारे में। तो नैसर्गिक स्वभाव के बारे में जानना होता है। फिर उसके पास कारकत्व क्या है, कारकत्व में वो हमें क्या दे सकता है, वो उसके कारक होते हैं। तो गुरु के पास धन होता है, संतान होती है, शिक्षा होती है, ज्ञान होता है। पत्नी की पत्रिका में वो पति के कारक होते हैं, भाग्य के कारक होते हैं, बढ़ोतरी के कारक होते हैं, आपकी उन्नति तरक्की के कारक होते हैं। ये सब गुरु के पास, सारे डिपार्टमेंट गुरु के पास है। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि पाराशर ऋषि ने तो इनके लिए निर्विवाद रूप से शुभ ही ग्रह बताया है, लेकिन कंडीशन के आधार पर गुरु भी अपना रिजल्ट कहीं नेगेटिव दे जाता है। उन सारी चीजों को समझने के लिए ये चर्चा चल रही है। और कुंभ लग्न के पत्रिका में यह कारक नहीं होता, क्योंकि ये कौन से भाव का स्वामी होता है, एक होता है 11वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी। तो सब मान के चल जाते हैं इसको कि 11वां भाव डिजार का होता है, अश्विनी माना 3, 6, 11 में उसकी स्थिति आती है, वहाँ का स्वामी अशुभ फल देता है। और हम ये सारी चीज़ों को बता चुके हैं पहले ही। और दूसरे भाव का भी स्वामी अपने कंडीशन के आधार पर फल देता है। तो गुरु लगभग फल जो है अच्छे ही देगा, क्योंकि उधर धन का मालिक है, परिवार का मालिक है, वाणी का मालिक है, कुटुंब का मालिक है वहाँ का, और इधर आपकी डिजायर का, मनोकामनाओं का, मनोइच्छाओं का कारक है, बड़े भाई बहनों का कारक है। वहाँ की स्थिति है, वहाँ का भाव का स्वामी है। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का होता है, आपकी डिजायर का होता है, उन्नति तरक्की प्रमोशन का होता है, तो वहाँ का भी मालिक है। दूसरा भाव आपके परिवार का, वाणी का, कुटुंब का होता है, संचित धन का होता है, तो ये वहाँ का भी मालिक है। इसलिए और नैसर्गिक रूप से ये शुभ ग्रह है। तो आपके लिए क्या देगा मित्रों, आप जानते हैं इस बात को। वीडियो लंबी हो जाती है, ज़्यादा बातें नहीं कर पाएंगे हम इसमें। तो ये यदि आपके भाग्य स्थान में बैठा हो गुरु, सौम्य ग्रह है, तो आपके लिए आपके भाग्य को बढ़ाएगा, वेद वेदांतों को पढ़वाएगा, उच्च शिक्षा में आपके लिए उन्नति तरक्की करेगा। जो आप उच्च शिक्षा लेना चाह रहे हो उसमें आपके लिए पुश करेगा, आगे बढ़ाएगा, और आप धर्म कर्म से जुड़ पाएंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे,
छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध बढ़िया रहेंगे। तो 9th भाव में बैठ करके बहुत अच्छी स्थिति में होता है। और इसकी जो 5वीं दृष्टि जाती है वो लगन भाव पर जाती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको बढ़ाता है। आपके लिए जो लोग आपसे कटते हैं या कुछ होते हैं, और 5वें भाव में यदि आपके बैठा है तो लोग आपका आदर करेंगे, मान सम्मान करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। आप ज्योतिष का काम करेंगे, आप कंसल्टेंसी का काम, ऐसा काम सामाजिक करेंगे कि लोग आपसे जुड़ेंगे और आप उसका उनके लिए वो लोग आपसे बेनिफिट उठा पाएंगे। तो यहाँ से बैठ करके वो आपके लगन भाव को देखते हैं। आप ऐसा भोजन करेंगे शरीर आपका कहीं फैटी ना हो जाए, क्योंकि ये चर्बी के कारक कहे गए हैं। और भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बढ़िया रहेंगे। यदि 10वें भाव में बैठा हो गुरु, यदि पत्रिका में 10वें भाव कुंभ लगन की पत्रिका है और 10वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं और वो मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो आपका काम धंधा जो भी है, चाहे आप ज्योतिष का काम करते हैं, चाहे शिक्षा संस्थान में काम करते हैं, टीचर हैं, आप प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, जो भी आप, और या आप अपनी संस्था कोई चला रहे हैं, कोचिंग सेंटर से आप जुड़े हुए हैं, एजुकेशन से अगर कोई भी काम आपका है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला यहाँ बैठकर के गुरु बहुत बेनिफिट देता है। जो आपके सहकर्मी होते हैं वो आपका साथ देते हैं, बॉस आपका साथ देते हैं, पिता आपका साथ देता है, ये सब चीज़ें आपको गुरुदेव यहाँ 10वें भाव में बैठ करके देते हैं। तो आपकी बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की यहाँ से बैठ करके करते हैं। और इनका जो 5वीं जो दृष्टि जाती है वो आपके अपने ही घर दूसरे भाव पर जाएगी। तो आप पैसा इकट्ठा करने में, पैसा पैदा करने में, पैसे को अपनी तरफ लाने में, पैसे के लिए आप किसी न किसी प्रकार से धन इकट्ठा कर पाएंगे। वाणी आपकी बहुत गंभीर रहेगी, बहुत आप सोच समझ कर चलने वाले होंगे। परिवार में आपके में जो है बहुत मधुर भाव रखता है शनि आप गुरु बैठ करके, तो आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आपका परिवार एक दूसरे के सामंजस्य से बहुत आगे बढ़ेगा, एक दूसरे के माध्यम से धन खूब कमा पाओगे। वाणी आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आपकी सार गर्भित वाणी रहेगी, जो लोगों के लिए प्रेरणा का कारक बनेगी। 7वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके 4थे भाव पर जाएगी। तो भूमि भवन वाहन के लिए आप लालायित रहेंगे, आप भूमि भी खरीद पाएंगे, आप जमीन जायदाद भी ले पाएंगे, आप वाहन भी ले पाएंगे, माता का सुख आपको मिलेगा, पैतृक संपत्ति का भी सुख आपको मिलेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि इनकी आपके इस 4थे भाव पर जाती है। और ये सब चीज़ें कब मिलेंगी? ये चीज़ जब मिलेंगी सब जब इसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी। दशा की बात इतना नहीं करते जितना रिजल्ट अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं ये देती हैं। तो इनकी जो दशाएं आएंगी वो आपके लिए बेनिफिट वाली होगी। अब यदि ज्ञान, और यहाँ से जो 9वीं दृष्टि जाएगी 6ठे भाव पर जाएगी, तो 6ठा भाव जो आपका कर्जे का है, ऋण का है, शत्रुओं का है और रोग का भी है। तो रोग के लिए मैंने बताया, क्योंकि चर्बी का, शरीर में चर्बी का कारक होता है, तो इसकी दशा दशा में आपका शरीर मोटा हो सकता है, भारी हो सकता है, लीवर फैटी हो सकता है। तो वो गरिष्ठ चीज़ें ना खाएं, उनका आप परहेज करें, वो आपके लिए बेनिफिट में रहेगा। शत्रु आपसे पलायन कर जाएंगे, शत्रुओं का आप दमन करेंगे, शत्रुओं को अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से उनको कब्जे में रखेंगे। शत्रुता किसी के साथ नहीं है। रोग की बात मैंने आपको बताई दी, वो आपको देखना। ऋण आप ले सकते हैं तो आपका आसानी से उतर जाएगा। यदि आपकी पत्रिका में 11वें भाव में बैठे हों और अपने ही घर में बैठे हों गुरु, तो आपके लिए ले जाए तो आपकी पूरी कराएंगे, क्योंकि 100 में गिरे हैं। और फिर इनके पास डिपार्टमेंट बहुत हैं, धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं। कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव कीजिए, आपकी संतान आपके घर में आ रही है इस पीरियड में, जब इसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा आएगी। और यहाँ से जो आपकी मनो इच्छाएं, जो मनोकामना है, वो आपके लिए ये पूरी कराएंगे। आपका प्रमोशन कराएंगे, आपकी उन्नति कराएंगे, आपके बॉस आपका साथ देंगे, जो आपकी उन्नति तरक्की में आपके लिए सहायक होंगे।
और यहाँ से जो पांचवी दृष्टि जाएगी तीसरे भाव पर जाएगी। तीसरे भाव के साथ भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, बड़ी भाई बहनों के साथ, सबके साथ बहुत अच्छा आपका तालमेल रहेगा। ये गुरु जो है छोटे भाई बहनों के साथ भी और बड़े भाई बहनों के साथ अच्छा आपका सामंजस्य बनवाएंगे। और जो यात्राएं करेंगे उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। जो आपके शौक मौज हैं उनमें आपको उन्नति तरक्की होगी। जो किसी खेल के उसके आप खिलाड़ी है तो या आप में जो कलाकारी है वो उसमें आपकी उन्नति तरक्की होगी। तो गुरु यहाँ बैठ करके पांचवी दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति में, और यहाँ से सातवीं दृष्टि मैंने बताई आपके पंचम भाव पर जाएगी। लव रिलेशन बढ़िया रहेंगे। आप अरेंज मैरिज कीजिए तो उसका लाभ मिलेगा, आप लव मैरिज करें तब भी उसका लाभ मिलेगा आपको। आपके जुआ शिफ्टर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करें उस पीरियड में तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो गुरु बैठ करके यहाँ बहुत उन्नति तरक्की कर रहे हैं। और फिर आपके दाम्पत्य जीवन पर नौवीं दृष्टि जाती है तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत बढ़िया रहने वाला होता है। जीवन में किसी प्रकार के दाम्पत्य जीवन में कष्ट नहीं आने देते। पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहती है। व्यापार आपका बहुत बढ़िया चलता है। नौकरी आपकी बहुत बढ़िया चलती है। आप एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा गेन कर पाते हैं। यहाँ बैठ करके गुरु आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। 12वें घर में बैठे हो गुरु तो क्या फर्क है। तो 12वें घर में बैठे हुए गुरु ये खर्चे का घर कहा गया है, विदेश का घर कहा गया है। तो आप विदेश भी जा सकते हैं और आप वहाँ से धन कमा सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शरीर आपका फैटी ना हो जाए, लीवर फैटी ना हो जाए, तो आपके लिए रोग कोई बढ़ सकता है। क्योंकि गुरु के और शनि के दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में यदि कोई रोग लग जाता तो लंबा रोग चलता है। इस बात का लिख लीजिए, इस बात को, लंबा रोग चलता है। फिर वो जो है धीरे 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 जब कोई दशाएं आपको बढ़िया मिलती है, कोई ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव अच्छा आता है तो गुरु से अच्छा ग्रह कौन होता है। इसीलिए आपको हेल्थ के लिए तो बहुत समझ के चलना पड़ेगा। आपका पैसा जो खर्च हो सकता है वो हेल्थ पे खर्च हो सकता है। यानी कोर्ट कचहरी की इतनी यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं आने देंगे गुरु, लेकिन हेल्थ की रिसोर्स बन सकते हो। यहाँ से बैठ कर के जो पांचवी दृष्टि जाएगी वो आपके चौथे भाव पर जाएगी। तो खर्चा आपका जो होगा भूमि भवन वाहन पर भी हो सकता है, माता के स्वास्थ्य पर भी हो सकता है। तो 12वें घर में तो खर्चा ये करा सकते हैं आपके लिए, लेकिन वो जो खर्चा है आपका अच्छे जगह पर अच्छाई के लिए होगा। ऐसा नहीं है किसी जो आप दारू दक्कड़ में या किसी व्यवचार में आप पैसा खर्च करें, ऐसा नहीं होगा। वो आपको सात्विक जगह पर आपका जो जहाँ जरूरत है पैसे की वहाँ पर खर्च, और उस पैसे को खर्च करने के बाद आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बनती है तो वहाँ पर ये खर्च जरूर कराएगा। अब यहाँ नौवीं जो दृष्टि जाती है इनकी, वो छठे भाव पर जाते हैं, वो भी हेल्थ इश्यूज दे सकता है। आप कोई ऐसा गुण ज्ञान ले रहे हैं, गुप्त ज्ञान ले रहे हैं, जैसे ज्योतिष है या कोई और आपका कोई फील्ड है, तो उसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन स्वास्थ्य का आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। चोट पेट लगने की संभावना रहेगी। पैसा खर्च होगा तो एजुकेशन में भी हो सकता है, आपकी जमीन जायदाद पर हो सकता है, आपके माता के स्वास्थ्य पर हो सकता है, या आपके स्वयं के ऊपर खर्च हो सकता है। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बताया। यदि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।